हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 28 करने वाले हैं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हमें जो है एक पैसेज दे रखा है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं तो फिर हम कुछ समझ पाएंगे। लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर थे। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज स्टोरी पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय एम्पेरर। ठीक है, तो इससे पहले ये पूरी जो कहानी है ये स्टार्ट होती है एक पुंगी, जो कि एक म्यूजिकल मतलब कि संगीत बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, औरंगजेब फॉर इट्स शेरल अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने इसको क्या कहते हैं बंद कर दिया था, बैंड कर दिया था, बिकॉज पुंगी जो था बच्चे वो काफ़ी ही अनप्लेजेंट साउंड करता था, बहुत शोर मचाता था। ठीक है, अ बार्बर a, a barber of a family of musician having access to the royal place decide to improve the tonal quality of pungi। तो एक बार्बर फैमिली के थे, जो पूरी फैमिली म्यूजिशियन थी। ठीक है, उनके पास एक्सेस था कि वो कुछ इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखो पुंगी पे कुछ इतना कुछ मॉडिफाई किया। पुंगी जो आपका संगीत बजाने वाला चीज़ है उसको कुछ मॉडिफाई किया और उससे फिर एकदम स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होने लगा। क्या होने लगा? फिर उन्होंने पहले से तो उसे मॉडिफाई किया जिस वजह से उसमें स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, when it was placed before the king when it was played when it was played before the king, he was impressed by this new instrument, since it was played in Shah's chamber, was played by a nai barber, it was named शहनाई। ठीक है, तो बेसिकली फिर राजाओं की कक्षों में बजाया गया और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दे दिया गया? शहनाई दे दिया गया। इट्स साउंड इज कंसिडर्ड auspicious. For this reason, it is played only in temples and weddings। ठीक है बच्चों, उसका साउंड कुछ ऑस्पिशियस कंसीडर करता था, सुनने में लगता था, जिस वजह से उसे हम सिर्फ और सिर्फ शादी में या फिर मंदिरों में ही बजाते थे। ठीक है, धार्मिक टाइप, मतलब कि उसका साउंड कुछ धार्मिक टाइप का आवाज़ आती थी। अच्छा, लिखा है बच्चों आगे, बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो बच्चों, बिस्मिल्लाह खां कहाँ से बिलोंग करते थे? तो एक उनकी पूरी फैमिली ही म्यूजिशियन थी, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी और वहाँ से वो भी बिलोंग करते थे। लिखा हुआ है, ही वॉज फैसिनेटेड बाय द सहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट विष्णु टेम्पल इन बनारस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं आपका अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल जो भी है वहाँ पर शहनाई प्ले करते थे। He became his discipline. He became his discipline Balaji and Mangala Maya temple and the bank of Holy Ganga were his favorite place। तो उनके कुछ favorite place थे, बालाजी, मंगला माया टेम्पल और ये आपका होली गंगा। ठीक है, ही प्लेड सहनाई इन सॉलिट्यूड देयर। वो वहाँ पर अकेले ही क्या कहते हैं आपका सहनाई प्ले करते थे। इन 1938 ही हैज़ सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो। बच्चों, 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए सेलेक्टेड हो गए। आगे है लखनऊ। लखनऊ था जो भी है। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ठीक है, फिर वो देखते ही देखते एक मोस्ट पॉपुलर सहनाई प्लेयर बन गए थे। व्हेन इंडिया गॉट independence on 15 of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet nation with his सैनाई। तो बच्चों, एक पहले बिस्मिल्लाह खां थे जिनको एक नेशन से मिलने का मौका मिला। ठीक है, फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed by him that he named a film गूंज उठी सहनाई।
ठीक है। तो बच्चों एक फेमस डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जो उनसे इम्प्रेस होके उन्होंने एक फिल्म के नाम बनाया, उनसे उनसे इम्प्रेस होके, वो है गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग, और जो सॉन्ग था दिल का खिलौना है टूट गया, तो बिकम अ नेशनल वाइड सुपर हिट। ठीक है। तो बच्चों एक सॉन्ग बनाया गया, एक मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई, में सॉन्ग था दिल का खिलौना टूट गया, तो वो दिल का खिलौना है टूट गया, तो वो बच्चे क्या कहते हैं, एक सुपर हिट सॉन्ग बन गया। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां वॉज रिकॉग्नाइज, बिस्मिल्लाह खां वॉज रिकॉग्नाइज एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज। He have he gave his performance in the USA, UK, and at various other places. He was totally devoted to Banaras and River Ganga. He missed them when he was abroad. Bismillah Khan was a symbol of rich and compositive culture of India. He was awarded the highest civilization award, Bharat Ratna. तो बच्चों उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। बोला क्या जा रहा था, जब वो बाहर थे, मतलब अब्रॉड थे, तो अपने वहाँ का इंडिया को बहुत मिस करते थे। ठीक है। तो यही था बच्चों आज बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पे। तो देखो कहाँ फर्स्ट क्या है, एक मिनट, फर्स्ट क्या है बच्चों, तो लिखा हुआ है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैंड किया था, तो सबसे पहले वो साउंड कैसा करता था बच्चों, साउंड करता था, श्रिल साउंड करता था, और वो क्या करता था, अनप्लेजेंट। तो ये दोनों ही आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर फोर्थ वाला होगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, फोर्थ वाला आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो श्रिल साउंड भी करता था और अनप्लेजेंट साउंड भी करता था, तो फोर्थ वाला आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब बी लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां वॉज अ फेमस किस चीज़ के लिए फेमस थे, अरे तब से तो पढ़ ही रहे हैं, शहनाई प्लेयर के लिए। ठीक है। तो वो शहनाई काफ़ी अच्छा बजाते थे, जिस वजह से वो फेमस थे शहनाई के लिए। अच्छा, सी वाले में ही वॉज सेलेक्टेड फॉर, किसके लिए वो सेलेक्ट हुए थे, अभी जस्ट हमने पढ़ा, किसके लिए सेलेक्टेड थे, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। इन 1938 वो किसके लिए सेलेक्टेड थे, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है बच्चों, तो मैंने टिक लगा दे रहा हूँ सारे आंसर्स पे, आप इसे अपनी कॉपी पर उतार लेना। नेक्स्ट है विजय भट्ट, अ फेमस फिल्म डायरेक्टर, नेम्ड हिज फिल्म। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, कौन सी नेम्ड बनाई थी, अभी आप देख लेना, ये देखो ये रहा, गूंज उठी शहनाई। ठीक है। तो इसी में से आप ऊपर वाला पैरा पढ़ पढ़ के खुद से भी निकाल सकते हो। खैर मैं वहाँ यहाँ पे आपको दे ही रहा हूँ सारे आंसर्स। अब ई है आपका बिस्मिल्लाह खां मिस्ड डैश व्हेन ही वॉज अब्रॉड। वो जब अब्रॉड थे उन्हें क्या मिस, वो किस चीज़ को मिस कर रहे थे, तो बच्चों ई का क्या होगा आपका, बनारस एंड रिवर गंगा। ठीक है। ई में आपको क्या लिखना है, बनारस एंड रिवर गंगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं, ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड डैश इन 2001। अब 2001 में कौन सा रत्न, कौन से उससे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था, तो बच्चों इसका था भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है बच्चों। अब जी पर आते हैं। अब जी मेरा क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज साइनोनिम्स ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड। बच्चों अब मिक्स्ड या मल्टीपल का साइनोनिम डालना है, तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर होगा कंपोजिटिव। ठीक है, कंपोजाइट, कंपोजाइट आपका इसका आंसर होगा जी का। आगे बढ़ते हैं। बी एच जो है हमारा, इन सेंटेंस उस्ताद फैज़ वॉज ओवरजॉयड, द अंडरलाइन वर्ड इज। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ओवरजॉयड का मतलब बताना कि इसमें क्या लगा। ये एक क्या कहते हैं, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, तो आंसर इज एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। मैंने कोशिश करी कि आपको कम वक्त पर ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं पैसेज समझा पाऊँ। आई होप आप समझ गए होंगे, और इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस थे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।